नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 25 साल है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन ये है कि 25 साल का हो गया हूँ, गवर्नमेंट जॉब है अभी, लेकिन उसे चेंज करना चाह रहा हूँ, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है, प्राइवेट सेक्टर में जाऊँ या अपना बिजनेस करूँ, और घर कब तक होगा ये भी मुझे जानना है। इसके अलावा लव मैरिज से रिलेटेड मुझे जानना है, और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना क्या सही रहेगा मेरे लिए या नहीं रहेगा, और अगर बिजनेस करता हूँ तो कौन सा करता हूँ। पिक्चर की क्वालिटी देखो, सबसे पहले तो हाथ की क्लैरिटी नहीं आ रही, ठीक है। दूसरा, ये वीडियो हिंदी में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपको हिंदी नहीं आती। मैंने इंग्लिश में समझा तो दिया था आपको सारा फ़ोन पर, ठीक है। मेरे ख्याल से 30-35 मिनट मेरी आपसे बात हुई है, 40 मिनट मैंने सारी बातें समझा दी, लेकिन वीडियो हिंदी में बनेगा। जिसके रेफरेंस से आपका हाथ आया वो आपको ट्रांसलेट करके बता देंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग देखते हैं फिर वो चीज़ें सही नहीं निकलती। दूसरी बात यह है कि पिक्चर की क्वालिटी सही नहीं है। पहले मैं ग्राफ में दिखाऊंगा फिर ही समझा पाऊंगा। जैसे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं ये हाथ कैसे पकड़ में आते हैं। 20 साल की रेखा 20 की ही होगी, चाहे जैसे मर्जी हो। ये 20 साल की रेखा है, यानी ये रेखा पर ये जो साइन है ये 19 साल का है। ये वाला ये 19 कुछ करना है। ये आपका पेपर है, आपका एग्ज़ाम है, आपका कॉलेज है, ठीक है। ये कॉलेज है, ये वाला, ये 19 साल। इसके बाद ये ट्रेंगल जो बना दिया ना, ये देखो, ये जो ट्रेंगल्स बने हुए हैं, ये ट्रेंगल्स बने हुए हैं, ये क्या है, आपको इस लेखा को पकड़ना है, यहाँ पर पकड़ना है। ये वाली लाइन जो है आगे जाकर फिर ट्रेंगल बनाकर बैठी है। अगर ये नहीं होते तो गवर्नमेंट जॉब भी नहीं मिलती, और अगर ये हैं और उनके बाद ये रेखा बनी हुई है तो दूसरा पेपर भी दोगे। यानी यहाँ 24 पर ये चीज़ें मेंशन कर रही हैं। ये 22 साल है, ये 25 है। देखो, ये 22 साल है, ये 23 साल है। यहाँ पर ये दो रेखाओं के साथ जो है ये एक साइन है, ये जाना चाह रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं पाएंगे। ये 22 साल की रेखा है। 22 साल की रेखा यहाँ पर नौकरी से रिलेटेड है, सेटिस्फेक्शन नहीं है यहाँ पर। और जो इसके नीचे की रेखा है, ये जो साइन बने हुए हैं ये प्रॉपर्टी के बने हुए हैं, ये प्रॉपर्टी के बने हैं। यानी इन्हीं साइनों पर घर पहले चेंज होगा। इसी का मतलब ये है कि घर चेंज होकर यहाँ पर लेना, इसका मतलब ये, यानी पहले आप रेंट पर भी जाओगे, उसके बाद यहाँ से आप कोई परचेज करना चाहते हो। मैं यहाँ मना करूँगा। रीज़न क्या है, 2526 पर ऊपर डॉट आ गया। अब ये जो 2526 पर डॉट आया, ये घर लेने के लिए भी आया, यहाँ पर कोई दिक्कत है। दूसरा, यहाँ एक पेपर दिया होगा इसलिए ये आया हुआ है, ठीक है। वो भी पहले मैं छोटा छोटा ये सारी चीज़ें बता देता हूँ। आपको घर कहाँ लेना है, देखो, आपको घर जो है इन जगहों पर लेना है, इन जगहों पर लेना है, ये वाली जगह पर लेना है, यानी इस जगह पर घर लेना है। ये है घर से रिलेटेड रेखा। तो मैं आपको जो घर लेने के लिए 29 से 30 साल कहता हूँ। इस पर ट्रेंगल बना रखा है ना यहाँ पर, और इससे एक साल पहले, यानी इस साल पर, इससे एक साल पहले, ये 29 है, ये 28 है, तो 28 से 29 में ही आपकी शादी हो रही है। इससे पहले शादी मत कराना, उसमें भी लव मैरिज में दिक्कत आ रही। इनके मतलब ये है, ठीक है। तो पहले मैंने ये इसलिए कहा क्योंकि पिक्चर की क्लैरिटी इतनी साफ नहीं थी, इतनी साफ नहीं थी, इसलिए कहा। जैसे देखो, समझाता हूँ थोड़ा सा, एक साइन यहाँ पर और दिखा देता हूँ। जैसे ये ट्रेंगल है, ये ट्रेंगल है ना, ये ट्रेंगल है, ये है 28वां साल। जो भी जॉब होगी थोड़ी सी दूर होगी, लेकिन पैसे बढ़कर होगी, ये वाली सारी चीज़ें मैंने कही। लेकिन ये ग्रुप ए की है ही नहीं। अब आपको चेंज करना है, या डिपार्टमेंट चेंज होने की संभावना। देखो, डिपार्टमेंट का क्या साइन होते हैं, यहाँ पर दो रेखा आ गई। पहले एक रेखा को ऐसे कर दिया जाएगा और उसके बाद कुछ रेखाओं को घुमाकर ऐसे ला दिए। चाहे दो रेखा का मतलब होता है गलत, छोड़ना चाहते हो तो छोड़ना चाहते हो, इसने बचाया, ये पेपर देने दे रहे हैं इनके, यानी ये साइन ये बने हुए। इस कारण से आप, मैंने कह रहा है ओके रखो, ओके रखो, अभी 26 और 27 में एक पेपर देना है, उसे पहले आप और मेहनत करो। ये ग्रुप ए के पेपर जो 24 साल से दे रहे हो, ये वो चीज़ें चल रही। देखो, यहाँ से ये साइन यहाँ से चल रहा था, ये देखो, यहाँ से ये ट्रायंगल बना रखे थे। तो ये जो साइन चल रहे हैं, ये 23 साल था, ये 24 है। यहाँ से ये जो ट्रायंगल चल रहे हैं, ये ट्रायंगल ही बता रहे थे कि आप कुछ ना कुछ पेपर देते हुए चल रहे, और इन जगह पर आकर फिर आप अपनी पेपर से रिलेटेड कोई एक्टिविटी, फिर जॉब जो सोच रहे हो कि वो मुझे मिल जाए, नहीं तो डिपार्टमेंट चेंज हो जाए, सैलरी थोड़ी बहुत बढ़ेगी, बस केवल आपका यहाँ पर मैंने इंडिकेट करा। और उधर से घर की बात मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पहले मैं ग्राफ पे दिखा देता हूँ।
पर क्वालिटी की फ़ोटोग्राफ्स आती हैं तो उसमें बड़ी दिक्कत आती है। जैसे ये 15 साल पर ये जो रेखा बनी हुई है ना, ये ऊपर से ट्रायंगल को बना दिया, बीच में डिस्टर्बेंस डाल दी। इसका मतलब ये होता है कि 15 साल पर आप कहीं पर भी जाओगे, चाहे हॉस्टल जाओगे, आप अनकंफर्टेबल महसूस करोगे यहाँ पर। और यहाँ पर आप 15 और 16 पर अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड भी कन्फ्यूज़न रहेगी, मुझे आगे क्या लेना है, क्या नहीं लेना। यहाँ पर आप 19 साल की जो टाइम पीरियड था, ये आपके कॉलेज का टाइम पीरियड है। ये नहीं होता तो आपके पेपर अच्छे नहीं जाते। वहाँ पर जो आप इंजीनियरिंग कर रहे थे या कुछ सोच रहे थे, तो ये अच्छे नहीं जाते आपके 20 और 21 साल। यानी यहाँ पर ये चीज़ें चल रही, साथ साथ फिर आपका जो है, ये देखो यहाँ नौकरी से रिलेटेड है। ये क्या है, 23वें साल पर सेटिस्फेक्शन नहीं है। ये आपने घर बदलने, ये है घर, यहाँ से घर भी बदला है 23 से 24 साल के बीच में। ये प्रॉपर्टी लेने के लिए पूरा माइंड बना हुआ है। 25 से 26 साल के बीच में ट्रायंगल है, मत लीजिए, क्योंकि ये 26 साल पर प्रॉपर्टी तो दिख रही है मुझे, आप लेना चाह रहे हो, लेकिन मत लीजिए। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर कहा है कि कोई एग्ज़ाम भी आप दे रहे होगे, पॉजिटिव होगे, तो वहाँ पर भी दिक्कत आएगी। देखो 24 में भी देखो आप एग्ज़ाम, देखो अब यहाँ पर ध्यान से देखना, 24 पर ये वाली रेखा क्या कह रही है, एग्ज़ाम दे रहे हो ना, उसके बाद फिर दे रहे हो ना एग्ज़ाम, दो रेखा आ गई, ये डिपार्टमेंट चेंज करने की सोच रहे हो कि डिपार्टमेंट चेंज हो जाए। यहाँ पर फिर एक एग्ज़ाम दिया, ये एग्ज़ाम से रिलेटेड है। लेकिन इस जगह पर आकर आप वैसे यहाँ छोड़ना चाह रहे हो, मैंने मना कर दिया, मत छोड़िएगा, आप आगे बढ़ो, पेपर दो आप अभी, और डिपार्टमेंट चेंज होता है तो करो। फिर भी आपका मन 28वें साल पर दूसरी जॉब से रिलेटेड करेगा, यहाँ ये वाले पेपर निकल जाते हैं तो आप कर लीजिएगा। इसलिए 28 पर ये वाला एक साइन बना है। अब ये ग्रुप ए की तो है नहीं जॉब, ग्रुप ए की तो है नहीं। अब इस पर ये क्या होता है, कभी कभी लोन लेना पड़ता है ऐसे में, क्योंकि अब 28 और 29 साल आ रहा है, शादी का टाइम पीरियड आ रहा है, उधर से घर लेने के लिए है, तो ये साइन जो है क्या बन गए, 29 से 30 साल के बीच में। ये यहाँ पर इसका मतलब होता है हेल्थ प्रॉब्लम आएगी। इनके मतलब यहाँ पर ये आते हैं कि आप विदेश के बारे में भी सोच रहे हो, 30 साल पर विदेश से रिलेटेड सोच रहे हो, लेकिन यहाँ पैसा होगा। 31 पर इसका मतलब आना जाना, यहाँ ट्रांसफ़र के बारे में भी सोचोगे। अगर अपना बिजनेस के बारे में 28 साल से जो आपका मन आ रहा है कि अगर मेरी जॉब जो है मुझे अच्छी नहीं मिलती है तो मैं बिजनेस स्टार्ट करूँगा, तो मैंने कहा है कि यहाँ पर शुरू किया जा सकता है। इसे बढ़ाने की सोचोगे, इसमें जो है ट्रैवलिंग वाला बिजनेस होना चाहिए। उसमें एक दिक्कत आएगी 31 साल पर, 31 साल बार पार हो जाएगा तो 32 पर दिक्कत आएगी। फिर आप 33 से एक काम शुरू करोगे, यानी यहाँ चेंज करोगे उस काम में। और ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपने जॉब कर रखी है तो यहाँ पर 23 पर आप फिर आपकी यहाँ पर चेंज होगी, ट्रांसफ़र होगी, ठीक है, 33 पर। और बिजनेस करोगे तो मैंने कह दिया अलग, अलग का मतलब क्या होता है कि यहाँ से आपने अलग होना है। इन साइन के क्या मतलब है, फैमिली पर आप मदद करोगे, कोई भाई मांग लेता है, कुछ मांग लेता है, घर वाले मांग लेते हैं, तो आप उनकी मदद करोगे, इनका मतलब ये है। इस साइन का मतलब ये है कि यहाँ पर आपका समय गुड टाइम पीरियड है, ये 37 से 38 साल गुड टाइम पीरियड है, ये गुड टाइम पीरियड में जाएगा। इसलिए 37 पर ये एक ट्रायंगल बना रखा है, यूं चल रहा है। यहाँ 41 पर दिक्कत, 41 पर चेंज की रेखा है। ये जो साइल है 41 और 42, यहाँ बीमारी और आप टेंशन, घर की परेशानियाँ ज़्यादा रहेंगी आपको, ये वो चीज़ें हैं। और इसके बाद जो है यहाँ से, इसका मतलब ये है कि 44 43 से, यहाँ से मैंने बोला है आपकी थिंकिंग यहाँ पर कुछ खरीदने की भी रहेगी। ये जो कंसर्न 37 वाला है, इसका कंसर्न 41 पर आकर ध्यान देना। अगर विदेश जाते हो तो दिक्कत आएगी, या फिर मैंने लिखा है किसी को पैसा दे दोगे तो दिक्कत आएगी। ये वैसे शेयर मार्केट से रिलेटेड डेफिनेटली लिखा है। यहाँ पर जो भी परचेस चीज़ें करोगे, यहाँ पर आकर उसे बेच दीजिएगा इस जगह पर, नहीं तो दिक्कत। इसके बाद मैं रिकमेंडेशन आपको नहीं देता 45 साल तक, नहीं तो फंसते जाओगे उन शेयरों पर। यहाँ 46 पर आपको फ़ायदा होगा, यहाँ शेयर मार्केट पे आप काम कर सकते हो, ठीक है। और 48 तक आते आते शेयर मार्केट से हट जाइएगा, नहीं तो यहाँ पर लॉसेस हो जाएंगे, ठीक है। ये इसलिए है, हेल्थ प्रॉब्लम भी आएगी 48 से 49 साल के बीच में। कोई चेंजिंग नहीं करनी है। अगर आपने कोई काम कर रहे हो तो चेंज नहीं करना, ट्रांसफ़र चाह रहे हो तो नहीं करना। 50 और 51 पे ट्रांसफ़र करना है, 52 पर आपका डॉक्यूमेंटेशन आएगा। और यहाँ पर मैंने लिखा है विद घर चेंज कर लोगे, विद डिस्ट्रिक्ट चेंज कर लोगे, 52 से 53 साल के बीच में घर बन जाएगा, ठीक है। ये जो साइन जो बने हुए हैं,
ये वाले साइन, ये सब लव मैरिज के बने हुए हैं। 25-26, फिर आइसलैंड है, यहाँ घर वालों की वजह से आप परेशान चल रहे हो, चाहे इधर लड़की वाले या लड़के वालों की तरफ से। लेकिन मैंने लिखा इसे कैरी ऑन रखो, यहाँ दिक्कत तो जरूर आएगी, ऐसा समय लगेगा कि शादी नहीं हो पाएगी, लेकिन मैंने कहा है उसे ओके करो और अपनी शादी को थोड़ा सा डिले करो, और 28 और 29 साल में शादी, घर तो बन जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपने लोगों की मदद भी करनी है, ये भी ससुराल पक्ष में से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम आएगी उसे भी आप हैंडल करोगे, और अपने भाई से रिलेटेड भी उसका समय जो है 28 से 29 में भी उसका समय ठीक होगा, क्योंकि देखो ये भाई से रिलेटेड भी चीज़ें चल रही हैं यहाँ पर, तो अभी उसे भी दिक्कत आ रही है और आगे जाकर उसके भी सॉल्व होगी। तो मैंने आपको, वो पिक्चर की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, वहाँ जो साइन बने थे, देखो जो 19 पर जो साइन बना था मैंने वही बनाया, उसके बाद ये ट्रायंगल्स बने थे, ये बने थे, मैंने वही बनाया, समझते रहो। फिर मैंने आपको प्रॉपर्टी का साइन दिखाया था 23 वाले पर, 23 से 24 में घर चेंज किया आपने, ये प्रॉपर्टी के साइन बने, आप इसे ओके करना चाहते हो। जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना, बयाना दे दिया, बिल्डर को कुछ दे दिया पैसा, ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, और इधर कोई बीमार भी पड़ेगा और इधर जाकर जो है प्रॉपर्टी से रिलेटेड करते हो तो यहाँ मत करना। आइदर ये कर सकते हो, अंडर कंस्ट्रक्शन साइट पर ले सकते हो, वो साइट पर जो डेवलपमेंट होकर आप शिफ्ट करोगे वो हाँ ये कर सकते हो 26 पर करना हो तो दोनों तरफ से मैंने ये चीज़ें बता दी हैं। लेकिन जॉब नहीं छोड़ोगे, अभी ग्रुप बी का एग्जाम की तैयारी करना चाहो तो कर सकते हो। ए में मुझे दिक्कत लग रही है, ये डेफिनेटली मुझे यहाँ पर कुछ परेशानी लग रही है। डिपार्टमेंट चेंज करना चाहो तो डिपार्टमेंट चेंज कर सकते हो वहाँ पर, और थोड़ी सी सैलरी भी बढ़ेगी। ये वाली से साइन बने हुए हैं, ये सैलरी ये इंक्रीज का टाइम पीरियड होता है, तो मेरे को चांसेस कम है ग्रुप ए की जॉब के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप यहाँ छोड़ना चाहते हो। क्यों छोड़ना चाहते हो? पेपर देकर दूसरी जॉब मिल सकती है, मिल जाएगी, वो भी फिर जो है ग्रुप ए की नहीं मिलेगी। यानी आपकी लाइफ में गवर्नमेंट जॉब छोड़कर भी दूसरी गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन ग्रुप ए की नहीं है, बस इतना मुद्दा था, समझ लो। इसलिए मैंने कहा है कि आप उनसे, उन जॉब में सेटिस्फेक्शन लेवल खत्म है आपका। आप चाहते हो मैं बिजनेस करूं, मैं चाहता हूं कि बिजनेस मत करो, बेटर है कि इसको करो, क्योंकि बिजनेस में अभी उतार चढ़ाव देखने पड़ेंगे। जैसे ये माइंड लाइन के पास में 33वें साल पर आप यहाँ बहुत डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़ेगा, और उसके बाद आप यहाँ से चेंज करना चाह रहे हो 34 से 35 साल के बीच में। तो मैं यहाँ पर ही आपको मना कर रहा था कि इन जगहों पर थोड़ा सा कॉन्शियस रहना पड़ेगा। राहु आ चुका है, मैं दिखाता हूँ ये साइन, ये देखो ये साइन यहाँ पर बना हुआ है, ये माइंड लाइन के नीचे बना, लेकिन ट्रायंगल से बचाव कर रखा है आपका। ये सोचो, ये जो साइन यहाँ पर बनते हैं, लाइफ लाइन के नीचे बनते हैं, ये जो प्रॉपर्टी के साइन बनते हैं, ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं? आप कोई काम शुरू करना चाह रहे हो, काम शुरू करना चाह रहे हो, उसमें थोड़ी बहुत परेशानियां आपको आएंगी, यानी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से दिक्कतें आएंगी। और जो भी काम करना चाहते हो वो ट्रैवलिंग या थोड़ा दूर होना चाहिए, आपकी जॉब भी थोड़ी सी दूर होनी चाहिए, यानी इन चीज़ों को और हेल्प करते रहोगे बेटर है। तो मैं आपको एक टाइम, एक सिक्योर टाइम देता हूं जहां पर आप कुछ करना चाहो तो कर सकते हो। 37 से शुरू करना चाहो तो कर सकते हो। और शेयर मार्केट में तो मैंने अभी के टाइम पीरियड की बात करूं तो अभी तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो रहा है आपको, ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है। वो आप प्रॉफिट को 27 साल 10 महीने से पहले 28 साल के करीब करीब में मत करिएगा, ठीक है। 28 में मत करना, 29 में कर सकते हो, 30 में कर सकते हो, ठीक है, और 31 में मत करना, 33 में मत करना, ठीक है। यहाँ शेयर मार्केट से 34 में मत करना, ठीक है। फिर 37-38 में कर लीजिएगा, फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। फिर 41 में फ़ायदा मिलेगा, ठीक है, 43 में मिलेगा, 46 में मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक तो मैंने आपका शेयर मार्केट बता दिया है, शादी बता दी है, ठीक है। तो ये रेखाओं को देखकर ही समझ आ गया था कि आपकी लाइफ में, यहाँ देखो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा आपके पिक्चर की क्वालिटी जो है ना, ये देखो यहाँ से कट लगाया हुआ तो हेल्थ प्रॉब्लम भी आएंगी इन जगहों पर। तो वो मैंने कैलकुलेशंस करके आपको बता दिए कब कब आपका, जैसे मैंने कहा 41, 45 यहाँ पर, 48, 49 इस जगह पर आपको अपना सेहत का भी ध्यान रखना है। घर पर कोई ना कोई बीमार पड़ सकता है, उस पर भी करना है, तो वो चीज़ों का ध्यान दो। इसके बाद देखो ये प्रॉपर्टी और जगह चेंज हो रही है, ये मैंने आपको बता ही दिया था कि उनके बाद जो है आपने अपना घर, अपनी स्टेट चेंज करनी है। तो ये यहीं के बाद से मैं आपकी पिक्चर की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं देख पा रहा था,
इसलिए मुझे ज़्यादा जो है फोकस आपकी लाइफ में आपके ग्राफ पर करना पड़ा है, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ जो है ना ये अच्छी है, ये स्ट्रेंथ अच्छी है। जो उतार चढ़ाव है ना वो है आप कुछ अलग करना चाहते हो, अपने लिए भी करना चाहते हो, लोगों के लिए भी करना चाहते हो, लेकिन मेरी सोच ये कह रही है कि आपके जो चिन्ह बन रहे हैं, मेहनत ज़्यादा करो और ग्रुप बी की तरफ ज़्यादा फोकस करो, और यहां पर एक जॉब छोड़ते हो तो दूसरी जॉब भी मिल सकती है, लेकिन वो ग्रुप ए की मुझे नहीं लग रही है। और यही कारण है कि आप दूसरी जॉब में भी स्किप करके अगर जाओगे तो उसमें भी परेशानियां आपको आएंगी। यही रीज़न है कि आप फिर कहते हो बेटर है कि मैं यहां पर अपना बिजनेस कर लूं। तो मैं बिजनेस को 37 साल से करवाना चाह रहा हूं। तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, सारी चीज़ें हो गई, और शेयर मार्केट हो गया। और रही बात आपके विवाह की, देखो अब समझो, ये देखो ये जो समय है, यहाँ वाला जो समय है, ये मैं इस रेखा को सीधा ले जाता हूँ, ये देखो ये रेखा को पकड़ लो, ये रेखा को पकड़ लो, ये बकायदा इस पर ये ट्रायंगल बनते हुए आ रहे हैं। जब भी इन पर ट्रायंगल बनते हैं लव मैरिज के साइन होते हैं, लव मैरिज के साइन होते हैं। तो मैंने तो आपकी लाइफ में 28 से 29 साल के बीच में आपकी शादी को बोला है, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखो प्लीज़। एक रिक्वेस्ट है, पिक्चर की क्वालिटी पता नहीं क्यों आप लोगों की क्या करते हो, आजकल के कैमरे क्या हैं मुझे नहीं समझ आती है, लेकिन ना थोड़ा पेशेंस बनाया करो, पेशेंस। इन्होंने राइट हैंड भी बड़ी कोशिश करी देने की, चलो ठीक है, लेफ्ट हैंड तो आ ही नहीं रहा था, राइट हैंड पर मैं इतना फोकस नहीं करता। एक एनालिसिस मैंने करा है राइट हैंड पर एक व्यक्ति का, उनकी विवेक शक्ति, उनकी एक्चुअल में क्या थी, वाइफ जो थी ना वो भी विदेश में, ये भी विदेश में, एक वाइफ का तो आ चुका है, इतने कंफ्यूज रहते हैं वो विदेश में कंट्री चेंज करने में। तो उनका राइट हैंड पकड़ना मुझे ज़रूरी पड़ा था। लेफ्ट हैंड पर तो विवेक शक्ति इस्तेमाल ही नहीं होती, राइट हैंड पर होती है। तो विवेक शक्ति के हिसाब से मैंने बताया उन्हें क्या करना पड़ेगा, तो वो राइट हैंड पे करा, अदरवाइज मैं लेफ्ट हैंड पे करता हूँ, ठीक है। ये है आपके हाथ का विषय। इसमें कौन से उपाय करने हैं आपको? सबसे पहले तो देखो आपको उपाय करना है, गुरु का उपाय करना है, ठीक है। एक गुरु का उपाय जरूर कीजिएगा, एक सूर्य का उपाय कीजिएगा, 2 उपाय लगातार करते रहिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।